तुम्हें लगता है कि ये सामान्य टैडपोल मेंढक के बच्चे हैं? बिल्कुल गलत। 1990 के दशक के अंत में अमेरिका में अचानक बड़ी संख्या में अंगों से विकृत मेंढक पाए जाने लगे। इससे लोगों में डर फैल गया। कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों ने इसे संयोग माना, कुछ ने रासायनिक प्रदूषण को कारण बताया, तो कुछ ने परमाणु संयंत्र से रिसाव को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो सच्चाई ने सबको चौंका दिया। जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप से इन विकृत मेंढकों का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ छोटे अजीब सफेद जीव दिखाई दिए। इन सुरागों का पीछा करते हुए जांच का ध्यान तालाब में रहने वाले घोंघों की ओर गया। शोधकर्ताओं ने उसी जल क्षेत्र से कई घोंघे इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया और परिणाम चौंकाने वाले थे। उनके शरीर में वही परजीवी मौजूद थे जो मेंढकों में पाए गए थे। इन घोंघों के अंदर सैकड़ों से लेकर हजारों तक परजीवी भरे होते हैं। यह परजीवी असल में फ्लूक, एक प्रकार का ट्रेमाटोड होता है और घोंघा इनके लिए प्रजनन केंद्र बन जाता है। अब सवाल उठता है, घोंघों के परजीवी और मेंढकों की विकृति के बीच क्या संबंध है? जब ये परजीवी विकसित हो जाते हैं तो वे घोंघे को छोड़कर नए मेजबान की तलाश करते हैं। उनका लक्ष्य वयस्क मेंढक नहीं बल्कि विकसित हो रहे टैडपोल होते हैं। ये चुपचाप टैडपोल के शरीर से चिपक जाते हैं और खास तौर पर उसकी पूंछ के पास पहुंचते हैं। यही वह जगह है जहां भविष्य में मेंढक के पैर विकसित होते हैं। यहाँ पहुंचकर ये परजीवी एक अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं जिससे वे टैडपोल की त्वचा को भेद कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब टैडपोल बड़ा होने लगता है और उसके अंग विकसित होने लगते हैं तब ये परजीवी आसपास की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे अंग या तो ठीक से विकसित नहीं होते या अतिरिक्त विकृत अंग बन जाते हैं। जैसे जैसे मेंढक बड़ा होता है उसके ये टेढ़े मेढ़े अंग स्थायी हो जाते हैं और वह बेहद कमजोर और धीमा हो जाता है। अब सवाल ये है, परजीवी ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण बहुत सीधा है। सामान्य मेंढक तेज और फुर्तीले होते हैं इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन विकृत मेंढक धीमे और कमजोर हो जाते हैं जिससे वे पक्षियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। यही इन परजीवियों का असली लक्ष्य है। जब पक्षी जैसे बगुले आदि इन मेंढकों को खा लेते हैं तो ये परजीवी उनके आंतों में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे विकसित होते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं और अंडे देते हैं। ये अंडे पक्षियों के मल के जरिए बाहर निकलते हैं और फिर पानी में पहुंचकर नए घोंघों को संक्रमित करते हैं। और भी डरावनी बात यह है कि पक्षी इन परजीवियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं, जिससे ये नए जल क्षेत्रों में फैल जाते हैं और अपना जीवन चक्र लगातार जारी रखते हैं।